जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग IBFS निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ NWCR के साथ। IBFS होता क्या है? इनिशियल बेसिक फिजिबल होता है। सिंपल सा बोले तो आप कैसे अपने पैसे को कम कर सकते हो या बचा सकते हो, अपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बचा सकते हो, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको आप कैसे बचा सकते हो या सबसे कम कैसे लग सकता है। जैसे कि आपको डिलीवरी बॉय दिखता होगा कोई भी कंपनी का, वो क्या करना चाहता होगा, एक साथ ज्यादा डिलीवरी करना चाहता होगा, साथ साथ कम समय लगे और पेट्रोल भी कम लगे। ठीक वही कॉन्सेप्ट इसमें चलता है, लेकिन इसमें कुछ मेथड है। इस फिलहाल वीडियो में आप लोग को NWCR को देखा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। जैसे मेथड के नाम से मालूम चल रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर से ये स्टार्ट होता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो इस साइड लिखा है ओरिजिन, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये हमारा DI जो लिखा है D1 D2 D3 D4, ये हमारा डेस्टिनेशन है, यानी कि यहाँ पर पहुंचाना है। डिमांड कुछ इस तरीके का है, पहले जगह हम लोग को 4 चीज पहुंचाना है, या 4 प्रोडक्ट या 4 एप्पल, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। और ओरिजिन में से निकल रहा है हम लोग का 6 निकल रहा है, 9 और 7, ऐसे करके 4 6 6 6 निकल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई, इसको सम करके देखना होगा। तो ये हमारा पूरा टोटल डिमांड है, कितना है यहाँ पर 10 टोटल है, मतलब प्लस करना होगा 10 + 12 यानी कि 22। तो पूरा आ रहा है 22। वैसे ही हम लोग को सप्लाई में भी दिखना होगा, यहाँ पर 16 to 22, यहाँ पर भी दोनों ही सेम आ रहे हैं, यानी कि 22 ही आ रहा है। जब दोनों ही सेम होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल है। इसलिए ये वाला प्रॉब्लम जो होगा वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा। इसको चेक करना स्टार्टिंग में जरूरी है, इसमें भी 1-2 मार्क्स रहता है। वैसे ये फिलहाल क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स या कोई कोई बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटे क्वेश्चन रूप में पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्या करना है, ये जो मैं बनाया हुआ टाइम बचाने के लिए है, आप लोग डायरेक्ट फोकस यहाँ से करिएगा। जिसमें हम स्टेप शुरू करेंगे उसमें आप बस देखिएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ लिखे जो है NWCR यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा वेस्ट है, तो कॉर्नर यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे लिखा था वैसे लिख लीजिए। इसके बाद देखिए कि नॉर्थ वेस्ट में ये जो फॉर्म है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, छोटे छोटे कॉलम, आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे ऐसे वाला, उसी कुछ तरीके का ये भी है। इसको भी मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ जो ब्लैंक ये बॉक्स छोटा छोटा दिख रहा है उसको कहते हैं सेल। जिसमें पुट करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो सेल को पुट करने की जगह बोल देते हैं एलोकेट करना है। एलोकेट करना है यानी कि ALLOC एलोकेट करना है, और उसी का नाम हो जाता है एलोकेटेड सेल। तो फिलहाल हम लोग इसमें एलोकेट करेंगे क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। कहता है कि आप ओरिजिन 6 बना लो, लेकिन हमारा डिमांड जो है वो 4 ही है, तो 4 दे दो बस, और जो बचेगा अपना ले जाओ, हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है जो भी मैं बताया हूँ, लेकिन सॉल्व करने के लिए आसान तरीका है। इन दोनों में से छोटा कौन है? 4 छोटा है, तो 4 को लिख दीजिए। ठीक है, 4 लिख दिए। उसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि 4 लिख चुका है। 4 में से कितना और बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा, तभी तो 4 2 6 होगा। तो ये हमारा पहला एलोकेट हो गया, बस बहुत सिंपल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 एलोकेट कर चुके हैं हम। अब यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 9 7 6 6 6 और यहाँ पर क्रॉस बचा है। ठीक है, फिर से अब देखो नॉर्थ वेस्ट, अब इसी साइड से देखना है, इसी साइड से शुरू करके ऐसे बढ़ते जाना है, इधर है जैसे भी है। अब देखो ये डिमांड खत्म हो गया तो हम क्या ही देंगे उसको, तो अब हम लोग को इसको देखना होगा। इसको अब एलोकेट करेंगे तो यहाँ पे 2 एलोकेट कर देंगे क्योंकि 2 कम है। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ओरिजिन 2 ही, हमारा डिमांड जो है 6 है, तो आप 2 दे दीजिए, 4 हम कहीं और से ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 दे दिया तो 4 बचेगा, और यहाँ पर जो ओरिजिन से निकला है सप्लाई हुआ था वो 2 इसमें आ गया। उसके बाद एलोकेट करते ही जाना, जो लिखा है उसको लिखते जाना है। यहाँ पे क्रॉस आ गया, यहाँ पे क्रॉस आ गया है, 4 6 6 7 9। अब इसके बाद देखिए ये वाला जहां पर मिलेंगे इस साइड इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारे सप्लाई जो है खत्म हो चुका है, तो क्या मतलब ही रह गया। अब इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 और 9, छोटा कौन है? 4, तो ये 4 पूरा एलोकेट हो जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, फिर से देखते हैं, जैसे लिखा है उसे लिख दो, 2 4, यहाँ पर क्रॉस हो चुका है, 5 बचा है, 7 6 6 क्रॉस क्रॉस। ये जो लिख रहे हैं बस उसी के आगे का स्टेप लिखते जा रहे हैं। इसमें देखो
यहाँ पर 6 बचा है, यहाँ 5 बचा है, तो हम यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हो, जहां पर ऐसे लाइन करो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जहां पर क्रॉस होगा, यहाँ पे जैसे देख सकते हो जहां पर क्रॉस होगा वहीं पर एलोकेट होता है, ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पर 5 एलोकेट हो गया तो ये क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉस होकर 1 बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 1 6 क्रॉस क्रॉस 7 क्रॉस क्रॉस और यहाँ पर 4 2 4 5। इसके बाद देखो यहाँ पर अभी 1 बचा है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हम 1 को एलोकेट कर देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर 6 बच जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 6 आएगा, क्रॉस होगा 4 2 4 5, जैसे हम लोग आगे इस वाले स्लाइड में लिखे हैं। और यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 पुट कर दो तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब कभी ऐसा मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे 6 लगा है इसलिए 6 आया, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये ब्लू वाले से लिखा है उससे अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो ब्लू वाला जो है वो टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हम लोग को आता है, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालने के लिए आता है। इसको निकाल लिए। अब देखो काउंट करो कितने हम लोग को एलोकेटेड सेल बना है, यानी कि कितने में हम लोग एलोकेट किए हैं या कितने में पुट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 एलोकेट किए हम लोग सॉल्व करने के बाद। अब हम लोग एक तरीका होता है जिसे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं क्या वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आईबीएफएस। आईबीएफएस जो है वो एग्जिस्टेंस में है, यहां से देख के बोल दिए। जब हम लोग एलोकेट कर देंगे तो पता भी तो होना चाहिए कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दो बात बोला अभी क्वेश्चन, एक एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और दूसरा बोला हो कि नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल। ये दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आएगा। नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है m प्लस n माइनस 1। m जो होता है नंबर ऑफ रो होता है, तो रो जो है हमारा 3 है, प्लस कॉलम जो है वो हमारा 4 है, माइनस 1, तो इसका आ जाएगा 6। तो कहता है कि नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल जो होंगे वो हमारे 6 आएंगे। तो काउंट करके देख लेते हैं, 2 2 2 और 2 6 हो गया। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, देखिए बिना सॉल्व करके पता भी चल गया, कंफर्म भी हो गया आंसर सही है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम कह देंगे कि ये एग्जिस्टेंस हो गया है। यही कंडीशन है इसका कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको लिखे कैसे, लिखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन कोई उसका काम का है नहीं। बस इतना ही सॉल्व करके दिखा दो कि 6 है और दिख रहा है 6 है। ठीक है, कंडीशनल एग्जिस्टेंस ऑफ आईबीएफएस। तो आईबीएफएस जो है वो हमारा क्या कर गया है, अब एग्जिस्ट कर गया है। जो कंडीशनल एग्जिस्टेंस ऑफ आईबीएफएस जो है एग्जिस्ट कर गया है। ये तो अभी कंडीशन देख रहे थे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब हम लोग मान चुके हैं ये 6 फॉर्मूला से भी और सॉल्व करने के बाद भी 6 आता है, बराबर होता है, एग्जिस्टेंस हो गया है। तो दोनों का आंसर अब मिल चुका। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है, जो हमारा मेन क्वेश्चन का टारगेट रहता है। जहां पर हम लोग एलोकेट किए हैं उसी को उसके नंबर ऑफ सेल से, मतलब जो नंबर लिखा है उसे मल्टीप्लाई करना है। यानी 4 मल्टीप्लाई 4, ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 4, वैसे ही 2 मल्टीप्लाई 3, वैसे ही 4 मल्टीप्लाई 1, वैसे ही 5 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 6, ऐसे कर लेना है। ये जरूरी नहीं है कि इधर ही से स्टार्ट, जहां से स्टार्ट किया वैसे ही करना है। आप चाहो तो आप पीछे आगे पीछे या बीच में से भी लिख सकते हो, लेकिन आप, मेरा जो ओपिनियन रहेगा कि मैं बताना चाहूंगा कि उसको जैसे सॉल्व किए हैं वैसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर पे बिल्कुल डिफरेंट नहीं आएगा। हाँ, बाय द वे एग्जामिनर अगर चेक करता है तो उसको थोड़ा सा स्टेप बाय दिखता है तो अच्छा लगता है, सब लोग वैसे ही करते हैं। क्या कहें, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद सबके बीच में लगा दो प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, 16 प्लस 6 प्लस 4, इसको सॉल्व करते जा रहा हूं। इसका आएगा 20, इसका आ जाएगा 4 प्लस इसका आ जाएगा 36। इसको क्वेश्चन पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कर लेंगे समेशन, यानी कि इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये देखिए ये 20 और ये 10 कितना हो गया 30, 30 20 आपका हो जाएगा 50 और ये 30 80 86। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आया वो हमारा 86 आया। ये हमारा मेन आंसर हो गया, इसी पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन कर रहा हो या पूछ रहा हो कि कैसे ये आ गया स्टेप, कमेंट में पूछिए। हम 24 या 48 आवर्स के अंदर कमेंट या सॉल्यूशन देने की प्रोवाइड करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल इतना ही।
जय हिंद।